सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आपकी पूजा मैम और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मार्कोवनिकॉफ्स रूल। ओके, तो इस रूल को समझने से पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये जो नाम है मार्कोवनिकॉफ, ये क्या बताता है। ठीक है, मार्कोवनिकॉफ एक रशियन ऑर्गेनिक केमिस्ट का नाम था जिन्होंने इस रूल को दिया। ठीक है, तो देखते हैं ये रूल कहता क्या है। ओके, मार्कोवनिकॉफ्स रूल, इट इज़ ए एडिशन रिएक्शन। ये क्या है? एक तरह का एडिशन रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग, इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द एडिशन ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ HX, दैट इज एडिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, एडिंग मॉलिक्यूल के लिए एक और टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, अडेंडम। ठीक, अडेंडम का मतलब ही होता है एडिंग मॉलिक्यूल। occurs at doubly bonded carbon atom which contain less number of hydrogen atom। ठीक, तो सबसे पहले तो याद रखना होगा ये किसके लिए वैलिड है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए बताया जा रहा है। जो एडिशन है नेगेटिव पार्ट का, ठीक है, किसका? एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा उसका एडिशन कहाँ होगा? occurs at doubly bonded carbon atom, doubly bonded carbon atom पे एडिशन होगा, which contain less number of hydrogen atom, जो कि less number of hydrogen atom contain किया रहे। ऐसा कार्बन एटम जो less number of hydrogen contain करे। ठीक है, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये किस तरह का एल्कीन है? अगर बीच में एक हम लाइन ऑफ एक्सिस मान लें तो हमें इक्वल इक्वल हाफ्स यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर इक्वल इक्वल हाफ्स मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब ही होता है इक्वल इक्वल हाफ्स का मिलना। ठीक है, तो इथीन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर इसमें हम लोग HX ऐड करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि जो HX है वो H प्लस और X माइनस में टूटेगा। ठीक है, H प्लस किसी भी कार्बन पे जुड़े, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो किसी भी एक कार्बन पे हम लोग एक और हाइड्रोजन ये वाला ऐड कर देंगे और दूसरे कार्बन पे ऐड कर देंगे X। ठीक है, तो ये हो गया हेलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन। प्रोपीन किस तरह का मॉलिक्यूल होता है? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये एक तरह का अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। एक लाइन ऑफ एक्सिस मान करके देखिए। ठीक है, तो हमें इक्वल इक्वल हाफ्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, यहाँ पे तीन, तो मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें अगर हम लोग HX ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है ये टूटेगा H प्लस और X माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो अभी मार्कोवनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना था कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा उसमें हमें देखना होगा सबसे पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके वजह से पाई बॉन्ड ही पहले टूटेगा। तो जहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा वहीं पे तो एडिशन होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे यहाँ पे एडिशन होना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करिए दोनों ही कार्बन पे। ठीक, 1, यहाँ पे देखेंगे इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH, यानी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। तो बोला गया था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, तो जो ये X माइनस है ये कहाँ जुड़ेगा? इस CH के साथ, और H प्लस कहाँ जुड़ेगा? CH2 के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, हम लोग लिख देंगे CH3 CH डबल का सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे CH2 ऐड करिए CH। ठीक है, तो CH हाइड्रोजन कम है, लेस है, तो यहाँ पे X जुड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन जुड़ेगा इस CH2 के पास, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 हाइड्रोजन था और एक ऐड हो गया यहाँ पे CH3, ये भी क्या बन गया? हेलो अल्केन।
तो ये था रिएक्शन मार्कोवनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम और अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझने का कोशिश करेंगे। सुनाओ, अगर एग्जांपल देखने से पहले हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे मार्कोवनिकॉफ्स रूल का, किस तरह से मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले जो एच बी आर है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एच एक्स की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एच बी आर। ओके, तो एच बी आर ब्रेक करता है एच प्लस और बी आर माइनस में। बी आर माइनस जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन होगा यहाँ एच बी आर के साथ। हमें पता था एच बी आर एच प्लस और बी आर माइनस में टूट रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे रिएक्शन फर्दर कैसे होगा। जो H प्लस है वो या तो इस कार्बन के साथ जुड़ सकता है या तो इस कार्बन के साथ, दोनों के साथ जुड़ सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों के साथ है। जो H प्लस है वो इस कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है या फिर इस वाले कार्बन के साथ। तो दोनों बनाकर देखते हैं हम लोग। CH3CH जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलेगा H प्लस को, क्योंकि H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बॉन्ड बनाएगा कैसे जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो देखिए, तो होगा क्या कि पहले हम लोग यहाँ पे H प्लस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, CH3CH2 यहाँ पे अगर H प्लस जुड़ जाए इस कार्बन के साथ तब ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये दो टाइप का हमें कार्बोकटायन मिल रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि जहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे है, Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दो तरह का कार्बोकटायन बना है। ये जो पहला वाला कार्बोकटायन है ये किस टाइप का है, 2 डिग्री है। ये जो कार्बन है इसके साथ दो कार्बन अटैच्ड है, यानी ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन। और ये किस टाइप का कार्बोकटायन है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, 1 डिग्री कार्बोकटायन। 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकटायन हमें पता है जो 2 डिग्री होता है, जो सेकेंडरी कार्बोकटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है और प्राइमरी यानी 1 डिग्री कैसा होता है, लेस स्टेबल, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये 2 मान लीजिए। और लास्ट इस स्टेप में हम देखते हैं दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा हमें, CH3CH2CH3 प्लस CH3CH3 प्लस ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, Br माइनस। तो क्या मिलेगा, CH3CH और यहाँ पे आ जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3। नाम क्या लिख देंगे, कार्बन नंबर 2 पे Br है इसलिए नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमोप्रोपेन। और यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी Br ऐड होगा, CH3CH, ठीक है। तो CH2 हो गया यहाँ पे, Br, इसका नाम क्या लिख देंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है ये जो सेकेंडरी कार्बोकटायन था ये ज़्यादा स्टेबल था, जिसके वजह से ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर होगा। और ये जो लास्ट ये प्रोडक्ट बना ये कैसा होगा, माइनर होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो रिएक्शन में आप मेजर माइनर करके दोनों ही रिएक्शन को भी दिखा सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ही जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसको भी इसे बताया जा रहा है तो भी सही आंसर होगा। तो यानी ये मेजर प्रोडक्ट है और इसी को ज़्यादा हम लोग रिएक्शंस में शो करते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर। जो ज़्यादा स्टेबल होता है मेजर प्रोडक्ट बनाता है और जो कम स्टेबल होता है वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 6 एग्जांपल्स है, इसके थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे कि मार्कोवनिकॉफ्स रूल को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले प्रोपीन में ऐड करेंगे HBr, ठीक है। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखना है कार्बन पे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। तो CH3
CH। नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, Br माइनस में, क्लियर। तो Br माइनस ऐड होगा CH के पास और H प्लस CH2 के पास, तो Br, इस CH पे क्या ऐड कर देंगे? Br, और ये हो जाएगा CH3। नाम लिखेंगे, कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है, 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है पेंटीन, टोटल 5 कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, तो Br माइनस जुड़ेगा इस वाले कार्बन के साथ, तो प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? Br, डबल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3। 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन और ऐड हो गया CH3। इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 2 मिथाइल ब्यूटीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1 भी नहीं है और यहाँ पे 2 है, ठीक। तो कार्बन यहाँ पे कम है तो यहाँ पे I जुड़ेगा, I माइनस, और यहाँ पे H, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C। इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा? I, ठीक है। स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, I यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? I, यहाँ पे CH3 और ये हो जाएगा CH3, कुछ इस तरह से। 2 पे आयोडीन है और 2 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, नाम लिखिए। 2 आयोडो, M और I में I पहले आता है इसलिए लिखेंगे 2 आयोडो, 2 मिथाइल, 4 कार्बन का पैरेंट चेन ब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए नाम कैसे लिखे हम लोग, नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा नंबरिंग करना है कि डबल बॉन्ड उस नंबरिंग में पहले आए। तो क्योंकि इस वाले कार्बन पे CH3 भी है तो यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सॉरी हेक्सेन नहीं, हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ओके, नाउ ऐड करेंगे, H प्लस Cl माइनस में ये टूटेगा, Cl माइनस कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है? कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 4, यहाँ खुद पे जो कार्बन है वो टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है और यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर था 0 और यहाँ पे मिल गया है 1, तो हाइड्रोजन कम यहाँ पे है, तब Cl माइनस कहाँ ऐड होगा? इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 हो गया और यहीं पे क्या आ जाएगा? Cl, जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस जगह पे। तो हाइड्रोजन को शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, तो कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है और मिथाइल भी है, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन तो 1 क्लोरो और 1 पे मिथाइल तो 1 मिथाइल साइक्लो, साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो, और टोटल 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, इसमें ऐड करना है HI, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन का नंबर कितना कितना कहाँ पे है, तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है? देखिए कार्बन अपना 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 और 1 4, तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड बनाए हुए, यानी हाइड्रोजन है यहाँ पे 1, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए होगा, ठीक है। तो I कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, यानी इस वाले कार्बन के साथ, और H यहाँ पे आ जाएगा,
तब क्या बनेगा, हम लोग को क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हो गया मिथाइल, और यहीं पे क्या ऐड करना होगा, आयोडीन, और यहाँ पे आ जाएगा H। नाम लिखेंगे, नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस साइड से काउंट करिए 1 2 3 4, तो इस साइड से चले हम लोग तो 3 पे मिल रहा है मिथाइल और आयोडीन 1 2 3, और यहाँ से चलने पे 1 2 3 4, यानी इस साइड से आपको नंबरिंग करना होगा, लोवेस्ट नंबर देना होता है ब्रांचिंग को, ठीक है। तो नाम क्या होगा, 3 मिथाइल 3 आयोडो, 3 आयोडो 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ठीक है। तो नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, कर दिए नंबरिंग। अब नाम लिखेंगे 3 आयोडो, 3 पे मिथाइल आ गया तो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो देखिए ये सिर्फ एल्किन्स के लिए ही नहीं वैलिड है ये रूल, इसके अलावा एल्काइन में भी वैलिड होता है। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ऐड करेंगे, Br नेगेटिव जाएगा इस वाले कार्बन के साथ और यहाँ H आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ठीक है। इस कार्बन पे हम लोग Br ऐड कर दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। तो ये रहा ओवरऑल एक एग्जाम्पल मार्कोवनिकॉव्स रूल का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।